Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and today I am going to deliver a very important lecture upon paper presentation skills for class first year and second year, and mainly I will discuss about the paper of English, like how to get 100 out of 100 marks in English. तो बेटा जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं और सेकंड ईयर के ख़ास तौर पे, ठीक है, तो किस तरह से वो अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करेंगे कि उनके मार्क्स जो हैं वो 100 आउट ऑफ 100 आएँ इंग्लिश के अंदर। तो इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो हैं स्टूडेंट्स, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर वो स्टूडेंट जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और जो A+ और 90+ में परसेंटेज सिक्योर करते हैं, तो उनकी कॉपी किस तरह की होती है, इस हवाले से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरह से प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जब आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उस खाने की, उस मील की होती है, उतना ज़्यादा जो है वो आपको वो अच्छा लगता है, या रेस्टोरेंट की इतनी ज़्यादा वो वैल्यू होती है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप कॉपी अपने प्रेजेंट करें चेकर को, तो आपकी कॉपी इस तरह से हो कि वो उसमें जो है वो मजबूर हो जाए एक चेकर फुल मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो किस तरह से सेक्शन बी, सेक्शन सी किस तरह से अटैम्प्ट करना है, हेडिंग किस तरह डालनी है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। चूँकि बच्चों ने कमेंट में मुझसे कहा कि सर पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बताइए, चूँकि सिंध बोर्ड के अंदर, कराची बोर्ड के अंदर जो है वो नॉर्मली मुझे कोई ऐसा लेक्चर नहीं मिला जिसमें इसको ठीक तरह से एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है, देखिए सेक्शन ए, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारा अब जो है वो OMR शीट के अंदर हो रहा है, तो सेक्शन उसकी शीट की फिलिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो सेक्शन बी और सी जो है वो आपके आंसर कॉपी के अंदर आप मेंशन करेंगे। तो सेक्शन बी सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंग्लिश में किस तरह से किए जाएंगे वो देखते हैं। तो देखें, आपके पास जो भी कॉपी होगी ना, उसके पास आप दो तरफ से मार्जिन जो है वो लगाएंगे, एक लेफ़्ट साइड पर एक राइट साइड पर, दो तरफ से मार्जिन लगेगी, और मार्जिन आपको जो है वो ब्लू मार्कर से देना है लेफ़्ट और राइट साइड पर। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी की हेडिंग आपने डाल दी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी कोई मेन हेडिंग आप इस तरह से डालें तो एक अंडरलाइन उसको ब्लू से करें मार्कर से, और उसके बाद एक जो है वो एक नैरो सी अंडरलाइन उसके अंदर करें, एक ब्रॉड होगी और एक नैरो होगी। इसके लिए आपको कट मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा और इट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़। तो सेक्शन बी के अंदर आप जानते हैं 4 सब सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम सब सेक्शन 1 करते हैं, और सब सेक्शन 1 के नीचे आपने लिख दिया इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1, चूँकि प्रोज बुक से क्वेश्चन इसके आ रहे होते हैं, और 4 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। आपको मिनिमम 2 करने होते हैं, वैसे 3 और 4 भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन 2 में कंप्लीट जो है वो ना, सेक्शन बी आपका जो होता है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन 2 ही चल रहा होता है, उसके 2 के डिफरेंट पार्ट्स चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 आपने यहाँ पर लिख दिया है बिल्कुल सेंटर में, ताकि प्रोमिनेंट दिखे कि आप असल में क्वेश्चन 2 का पहला सवाल आप यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से फिर आपने क्या किया कि चैप्टर, ये एक ऑप्शनल सी चीज़ है जो यहाँ पर ये चीज़ मैंने बताई है, अगर आप ये कर लेंगे तो अच्छी बात है, मार्क्स सिक्योर करने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो चैप्टर से मुराद की वो जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लिखने वाले हैं वो किस चैप्टर से लिया गया, उस चैप्टर का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, और ऑथर जो उसके लिखारी हैं, लिखने वाले हैं, उनका नाम लिख देंगे, जैसे सर जॉन बोल्टन। अब जैसे क्वेश्चन आया कि व्हेन एंड वेयर डिड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड एंड व्हाट डिड इट डिसाइड, ये फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर ये है। तो सेकेंड ईयर का भी लगभग इसी तरह का होता है, बस चैप्टर्स अलग होते हैं, वरना पैटर्न सेकेंड ईयर के भी एग्जैक्टली सेम ही होता है, कुछ चीज़ें बस अलग होती हैं उसके अंदर। तो अगर वो इस लेक्चर को देख लेंगे तो सेकेंड ईयर वालों का भी जो है वो ये हो जाएगा, स्किल्स का, प्रेजेंटेशन स्किल्स का मैटर सॉल्व। तो ये जैसे ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर जो है वो आंसर लिख दिया। आंसर आपको ब्लू पेन से हमेशा लिखना होता है, ब्लू पॉइंटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर कोई डेट है या कोई प्लेस का नाम है तो वो प्रोमिनेंट करने के लिए आप उसको ब्लैक पॉइंटर से आप उसको लिख देंगे। और ओवरऑल आपने इस तरह से क्या किया, स्टार्ट टू एंड क्लियर राइटिंग के अंदर आपने ये कंप्लीट आंसर लिख दिया। आंसर लिखने के बाद एक और चीज़ जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें, हर आंसर के साथ एक कोटेशन आप लाजमी लिखें। इससे क्या होगा कि आपके पास जो मार्क्स गेट करने के चांसेस हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये कंप्लीट आंसर लिख दें यहाँ तक। उसके बाद आपको जो कोटेशन लिखना होता है ना, इंटरनेट से गूगल के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं कोटेशंस, जैसे नो पावर ऑन अर्थ कैन प्रिवेंट पाकिस्तान। तो कोटेशंस को हमेशा आप सेंट्रलाइज करके लिखेंगे और उसको हमेशा आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, और जो भी कोटेशन जिसने भी कहा है ये ना, वो अगले लाइन में राइट साइड पे इस तरह से हाइफन लगाकर या डैश लगाकर आप लिख देंगे, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोटेशन है ये। इस तरह से एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आप लिखेंगे इसमें इस तरह से चैप्टर का नाम, उसके ऑथर का नाम लिखना है, ब्लू पेन से कंप्लीट आंसर लिखना है, अगर कोई प्लेस है, अगर कोई डेट्स हैं तो उसको ब्लैक पॉइंटर्स लिखना है, और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको कोटेशन मार्क्स कोटेशन लिखनी है,
और वो जो कोटेशन लिखेंगे उसको आप कोटेशन मार्क्स में ब्लैक पॉइंटर से सेंट्रलाइज करके लिखेंगे, और उसके बाद आगे नीचे राइट साइड पे जो नाम है ना जिसने इस कोटेशन को दिया उसका नाम लिखेंगे। अगर आपको उस वक्त नाम याद ना आ रहा हो तो आप एनोनिमस भी इसके अंदर लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोटेशन में नाम ना भी लिखें तो मसला नहीं है, बट अगर नाम याद है तो इट इज़ मच बेटर टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन हु एक्चुअली गेव दिस कोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद जैसे क्वेश्चन 2 का हम जो है वो सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट लेट से माई बैंक अकाउंट से आ गया, ऑदर स्टीफन लीकॉक है, और ये आंसर हमने लिख दिया। यहाँ $50 को अंडर जो है मैं वो कर दिया, ब्लैक पॉइंटर से कर दिया ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। और आंसर के बाद हमने क्या किया कि एक कोटेशन यहाँ पर दोबारा से लिख दी। उसके बाद क्या करें, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप इस तरह से ना ये क्वेश्चन ब्रेक लाजमी लगाएं। इस तरह से जैसे मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है, इस तरह से अंडरलाइन हॉरिजॉन्टली मैंने यहाँ पर ब्रॉड और नैरो लाइन से किया गया। इसको आप करें, इससे क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि आपने एक क्वेश्चन एंड करके नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। तो हर एक सवाल के बाद आपको ये लाजमी लगाना है, ये जो इस तरह से मैंने लगाया ना, कि आपको पता लग जाए कि आप क्वेश्चन 2 से मूव करके क्वेश्चन 3 की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन 3 आपको करना है, क्वेश्चन 4 आपको करना है, तो मर्जी मिनिमम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं और मैक्सिमम आपको पता है 3-4 भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जो सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स 1 होता है, दैट इज़ जो पोम बुक आपकी है, नज़मों की किताब है, उससे है। उसमें क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 ये 4 सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन 2 का 5 आपने लिख दिया, पोम का नाम लिख दिया, जैसे लूसी ग्रे से आया है, पोएट लिख दिया, जो भी पोएट नेम है, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, एंड देन जो कंप्लीट आंसर आपने लिखा इस क्वेश्चन का, और लास्ट में आपने क्या किया, कोटेशन डाल दी, और कोटेशन डालने के बाद कोटेशन जिसने दिया उसका नाम लिखा ब्लैक पॉइंटर से, ये सारा कुछ होगा, और एंड में आपने एक क्वेश्चन ब्रेक लगा दिया ताकि हमें पता लग जाए कि हम एक नए क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं। इस तरह से सब सेक्शन 3 में टू वन एक्ट प्लेस, इसका नाम है, इस बुक का नाम है, तीसरी बुक जो आपके पास होती है प्ले बुक। तो टू वन एक्ट प्लेस लिखा, यहाँ क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 इस तरह से 4 सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन 2 का 9 आपने लिखा, प्ले 2 है, द काउंट्स रिवेंज होगा या प्रोग्रेस होगा। द काउंट्स रिवेंज के राइटर या ऑदर या प्ले राइट हैं उसके J.H. वॉल्श, और आपने इसका आंसर लिख कर एक कोटेशन डाल दी, जो तरीका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपने क्वेश्चन ब्रेक लगा दिया इसके अंदर। क्वेश्चन 2 का 10, लेट्स से कि ये प्रोग्रेस सेकंड प्लेस आया है, तो प्ले का नाम लिखा, प्ले राइट का नाम लिखा, उसके बाद आपने इसका आंसर जो है वो कंप्लीट लिखना शुरू कर दिया। तो ये कंप्लीट आंसर आ गया, और लास्ट में आपने कोटेशन डाल दिया। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक आंसर के साथ मैं एंड में कोटेशन डाल रहा हूँ ताकि आपका आंसर बेस्ट टू बेस्ट हो सके, और लास्ट में इसमें भी आपने क्वेश्चन ब्रेक ड्रॉ कर दिया। देन सब सेक्शन 4 जो ग्रामर पोर्शन होता है उसको किस तरह अटैम्प्ट करना है ये देख लें। सब सेक्शन 4 ग्रामर लिखा, इसमें क्वेश्चन 13, 14, 15 3 सवाल होते हैं, आप तीनों अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं तीनों को अटैम्प्ट करने का तरीका बता देता हूँ, आप वैसे 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं मिनिमम। क्वेश्चन 2 में से जो है वो 13th क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, असल में हमारे पास करेक्शन होती है, सेंटेंस की करेक्शन होती है। तो A, B, C, D इस तरह से आती है। तो जैसे A आगे ही इनवाई द पुअर, अब इसमें यहाँ पर कोई इनवाई में के अंदर मिस्टेक है, इनवाइज होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस होने की वजह से। तो अपने नीचे बस ब्लू पेन से क्या करना है, करेक्ट आंसर लिख देना, ही इनवाइज द पुअर। इस तरह शी लर्न अ लेसन डेली, यहाँ पर भी सेम यही मसला है, प्रेजेंट सिंपल है तो लर्न की जगह लर्न्स होगा, तो शी लर्न्स अ लेसन एवरी डे, और यहाँ पर आपने इस तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे सवाल करने के बाद यहाँ पर भी क्वेश्चन ब्रेक आपको ड्रॉ कर देना है। तो ये एक ओमिशन जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस होता है, इसका क्वेश्चन आप इस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 14 आपके पास आता है क्वेश्चन 2 में। दिस इज एक्चुअली होमोफोन्स या पेयर ऑफ वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। मुख्तलिफ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि 2 के एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। जैसे बेल एंड बेल, इस बेल का मतलब होता है ज़मानत, इस बेल का मतलब होता है गठरी। ठीक है, तो दोनों तरफ, जैसे इस तरफ भी बेल लिख दे मैंने ब्लैक पॉइंटर्स, इधर पे BALE वाला बेल लिख दिया, और लास्ट में मैंने एक इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, और दोनों में सेंटेंस बना दिया। इस बेल का बना दिया ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, और इस बेल का बना दिया कि असलम सोल्ड 100 बेल्स ऑफ कॉटन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपने इस तरह से जो है ना वो लाइन लगा दी ताकि आप एक नए क्वेश्चन, नए एक वर्ड की तरफ मूव कर जाए, नए पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। अब स्टोरी, स्टोरी, इस स्टोरी मतलब कहानी, इस स्टोरी का मतलब मंजिला, और दोनों को आपने इस तरह से दोनों के सेंटेंस आपने बना दिए। इसके ही इज़ रीडिंग अ हॉरर स्टोरी और शी लिव्स इन अ 3 स्टोरी हाउस, ये दोनों हो गए। फिर आपने इस तरह से जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर नेक्स्ट जितने भी 3-4 जितने भी करने होते हैं वो सब आप उसको कर लेंगे। ये होमोफोन्स को करने का तरीका है, ये तरीका है पेयर ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। आपकी रेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि क्लियर होने चाहिए, कि लाजमी जो चेकर है ना उनको समझ में आए।
मतलब ऐसी राइटिंग बिल्कुल ना हो कि, या इतनी ज़्यादा मिली हुई राइटिंग ना हो कि वो बिल्कुल जॉइंट हो जाए और फिर वो आप चेकर को समझ में ना आए, तो उससे क्या होगा कि नंबर आपके लेस होंगे। अब क्वेश्चन 2 का 15th पार्ट जो होता है हमारे पास, दिस इज एक्चुअली मैच द कॉलम होता है। कॉलम को मैच करना होता है, 2 कॉलम्स होते हैं और उनको लाइन बनानी होती है। तो बहुत सारे बच्चे ना वो क्वेश्चन पेपर की तरह से ही कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर में जैसे क्या होता है ना कि वो इधर उधर लाइन ड्रॉ करके इधर 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 करके, तो इससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा ये ना वो गंदा सा लगता है। तो मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें कि आप इस तरह से क्वेश्चन 2 का 15 पार्ट मैच द कॉलम वर्ड मीनिंग्स इस तरह से करेंगे कि कॉलम ए कॉलम भी लिखेंगे। कॉलम ए में जो भी 5 आपको वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं वो 5 वर्ड्स आपने लिख दिया, और इस तरह से ब्लैक मार्कर से आप लाइंस बनाकर उसके करेक्ट आंसर बस कॉलम बी से देखकर लिख देंगे। इससे क्या होगा, क्लियर लगेगा और ये बहुत ज़्यादा गंदा या डर्टी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ मैच द कॉलम क्वेश्चन इज डन। तो ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाता है ओवरऑल। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी दैट इज डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसके अंदर 3 सवाल होते हैं, आपको 2 कर सकते हैं, ठीक है। मैं तीनों का तरीका आपको करने का बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो मर्जी आपको आप उस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन बना लें। क्वेश्चन 3, 4, 5 इस तरह से 3 सवाल होते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पर जो हमारे पास होता है, दिस इज एक्चुअली लेटर और शॉर्ट स्टोरी में से एक चीज़ करनी होती है। पहले मैं लेटर राइटिंग बता देता हूँ कि लेटर आपने लिखा, हेडिंग दे दी, देन उसके बाद राइट साइड पे जो सेंडर है द एग्जामिनेशन हॉल कराची, डेट ये आ गई। लेफ्ट साइड पे जो रिसीवर है, रिसीवर के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। देन एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट लाइन आएगी, सब्जेक्ट हमेशा ब्लैक पॉइंटर से आएगा और सारा कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे लोड शेडिंग के लिए आपको लिखना है तो फिर वो हो जाएगा। फिर उसके बाद वेनरेबल सर ब्लू पेन से आएगा, देन कॉमा आएगा, ये सैल्यूएशन है जिसमें हम उनको सैल्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद देन हमारा लेटर स्टार्ट हो जाएगा। लेटर राइटिंग के लिए अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से लेटर राइटिंग की डिटेल देख सकते हैं कि एक्चुअल में लेटर कंप्लीटली किस तरह से लिखते हैं, पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेटर है, ये मैंने आपको टारगेट पेपर के अंदर बताया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख लें। मैं यहाँ पर सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट मुझसे मैसेज करके ये ना पूछे कि सर बताएं इंपॉर्टेंट लेटर बताइए सर क्या है, वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, आप जाकर वीडियोज़ में चेक कर लें, ठीक है। इस तरह से लेटर यहाँ पर चलता हुआ आपका लेटर यहाँ पर जैसे कि एंड हो रहा है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पॉन्डर ओवर दिस प्रॉब्लम एंड टेक इमीडिएट मेजर्स टू सॉल्व इट, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, ठीक है। और योर्स ओबेडेंटली XYZ, योर्स जब आप लिखेंगे तो आर के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ओबेडेंटली के बाद कॉमा लगाना है और X, Y, Z के बाद फुल स्टॉप लगा देना है। ये हमेशा राइट साइड पे आएगा, योर्स ओबेडेंटली XYZ, ठीक है। और यहाँ पर आपका लेटर खत्म हो जाएगा। अगर आप लेटर नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, क्वेश्चन 3 में आप शॉर्ट स्टोरी करना चाहते हैं तो शॉर्ट स्टोरी में आपने हेडिंग डाल दी, जैसे ग्रीडी द कर्स, उसके बाद वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डॉग, और जो भी स्टोरी है कंप्लीट आपने स्टोरी को लिखा। जब स्टोरी आप कंप्लीट कर दें तो स्टोरी कंप्लीट करने के बाद आपको उसका मोरल लिखना होगा। मोरल से मुराद क्या सीखा आपने, क्या सीख मिली आपको उससे, तो मोरल लाजमी आप लिखेंगे। वो हेडिंग दोबारा से आ जाएगी, ग्रीड इज द कर्स, प्राइड एट द फॉल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, जो भी है वो आप यहाँ पर आ जाएगा मोरल। और यहाँ पर आपने क्वेश्चन ब्रेक लगा दिया, सवाल एंड हो गया। फिर क्वेश्चन 4 आपके पास आता है, दिस इज कॉल्ड ऐसे राइटिंग, ठीक है। ऐसे राइटिंग में ये आपके पास चॉइस होती है, आप ऐसे ना करो तो मसला नहीं, चूँकि 3 सवाल में से 2 ही सवाल करने हैं। ऐसे लिख दिया आपने और ऐसे की हेडिंग आपने डाल दी, जैसे एनर्जी क्राइसिस, इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, कोविड-19, PSL 5, सोशल मीडिया, ये 5 इंपॉर्टेंट एसेज मैंने टारगेट पेपर के अंदर भी दिए, मैं कल भी अपलोड किया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे एनर्जी क्राइसिस जैसे कि आ गया, ठीक है। तो एनर्जी क्राइसिस पर ऐसे आया तो आपने कंप्लीट ऐसे लिख दिया, और ऐसे जब आप एंड कर रहे होंगे, ऐसे के अंदर एटलीस्ट आपके पास 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। वैसे सॉरी, अगर ये फर्स्ट ईयर आप करेंगे ना तो फर्स्ट ईयर करने पर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आपका जो है वो सेकंड ईयर के अंदर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो आप करेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली द पैराग्राफ। तो यहाँ आपको पैराग्राफ लिखना होगा, दिस इज एक्चुअली पैराग्राफ इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर। इन सेकंड ईयर देयर इज ऐसे, तो मैं दोनों के लिए एक साथ बता रहा हूँ, तो ओके। तो पैराग्राफ, एनर्जी क्राइसिस, पैराग्राफ के अंदर आपको एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ऐसे के अंदर एटलीस्ट 3 पैराग्राफ होने चाहिए। तो पैराग्राफ नॉर्मली स्मॉल होता है, छोटा होता है ऐसे से। और जब भी आप ऐसे कंप्लीट करें तो ऐसे कंप्लीट करने पर आप यहाँ पर जो है वो एंड में आप एक कोटेशन लाजमी लिखें ऐसे के, ठीक है। ऐसे आपका मिनिमम 2 पेज या 3 पेज तक आपका जाएगा या पैराग्राफ भी। उसके बाद क्वेश्चन 5 आपका होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तर्जुमा जिसको हम कहते हैं, उर्दू टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना होता है। इस तरह से ये इसका पैटर्न है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है जिस तरह आप करेंगे। जैसे उसके अंदर 5 सेंटेंस करना है तो क्वेश्चन 1 आपने लिखा, पहला सवाल, उसके बाद उर्दू भी उसकी लिख दी, जैसी करनी वैसी भरनी, और यहाँ लिख दिया एज यू सो सोशल यू रीप। देन इस तरह से आपने एक सेपरेशन लगा दिया। फिर दूसरा सवाल किया, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। उसके बाद फिर सेपरेशन लगा, तीसरा किया, फिर सेपरेशन लगा के चौथा, 5। अगर 5 करने तो 5 करने के बाद
लाइन ब्रेक डाल देंगे, यहाँ पर आपका पेपर एंड हो जाएगा फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो पैसेज आ रहा होता है, नरेशन आ रही होती है। तरीका मैंने आपको बता दी किस तरह से आपको करना है। तो आई होप सो कि ये आपको पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आ गई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर नसीम जुल्फ़िकार मेरा नाम है। 9, 10, 11, 12 लेवल की इंग्लिश और केमिस्ट्री कंप्लीट लेक्चर्स में इसमें डिलीवर करता हूँ आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स के लिए, ओवरऑल सिंध, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दुबई इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक है, जहाँ 9, 10, 11, 12 की क्लासेस मैं ले रहा होता हूँ। साथ में ई-कैट, एमडी-कैट की प्रिपरेशन भी करवा रहा होता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन होती है। 3 इसके अंदर कैंपसेस कराची में हमारे अंदर हैं, दैट इज़ गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन। किसी भी कैंपस में आप एनरोल हो सकते हैं मेरी फिजिकल क्लासेस के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में नहीं देता। व्हाट्सएप नंबर ये मेरा है 0300-215-2272। इस पर एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी फीस की और फर्दर और इंक्वायरी है आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन तमाम स्टूडेंट्स को। अगर ये मेरे लेक्चर पसंद आया तो लाजमी अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि पेपर प्रेजेंटेशन वो अच्छे से अच्छी तरह कर सकें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होने लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।